हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है और 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे भी ऐसा लग रहा है कितनी देर हो गई। और आज थोड़ा फॉग सा है बाहर ना, वाइट वाइट सा फॉग सा गिर रहा है हल्का सा। बच्चे खेल रहे हैं बाहर और इवनिंग के टाइम में मेरी मशीन लगी हुई है, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म सर्दियों की मोटी होती है ना, अगर वो देर से धोऊं तो फिर सूखती है तो फिर प्रेस नहीं हो पाती। तो मैं इवनिंग में वॉश करती हूँ। वैसे अधिकतर कपड़े करती इवनिंग में वॉश हूँ। और आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहनी है, और ये कुर्ती मैंने कभी ढंग से नहीं पहनी। ये मेरी कई साल पुरानी, 4 साल 5 साल पुरानी है। तो मैंने सोचा आज इसको पहन लेती हूँ, इस पर मेहरबान हो जाती हूँ आज। तो इस तरह से मेरी ये कुर्ती है, जैसे थोड़ा सा कोट वाला लुक या इस तरह का लुक देती है। देखो मेरा पेट बाहर इतना है नहीं, फिर भी चमक रहा है इसमें अजीब सा। और आज मॉर्निंग में भी मैंने वर्कआउट किया था। और ये है मेरी शॉल, ये मुझे मेरी दीदी ने दी थी ना। और ये शॉल मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट करी थी जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो 3 साल पहले। मैंने कभी नहीं पहनी, ऐसी 1-2 बार ओढ़ ली होगी घर में। तो मैंने सोचा इसका कलर इसके साथ मैच हो रहा है तो उसको पहन लेती हूँ। और ये शॉल वॉल पहन के इसलिए खड़ी हूँ, मैं सोचूँ थोड़ा सा बाहर जाऊँ, कुछ ज़रूरी काम है 1-2 वो करने हैं। तो थोड़ा सा बाहर जाने के लिए सोच रही थी, तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया है। तो दिख रहा है। और मैं देखो शीशा गंदा हो रहा है, रोज साफ करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है। कल करूँगी संडे। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कैसा लग रहा है इसके साथ ये, तो कह रहे तुम ही देख लो, तुम्हें ही पता होगा, तुम्हारी चीज़ का मुझे क्या पता। तो मैं कह रही यार इतने दिन हो गए शादी को, अब तक लेडीज़ का कुछ पता ही नहीं आपको। मजाक कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, और मैंने थोड़ी सी डिनर की तैयारी करके रख दी है। और मैं डिनर की थोड़ी तैयारी करके रख दी है, थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया। और आज मैं कई दिन के बाद गेहूं की रोटी बनाऊंगी। मक्की की रोटी हम कई दिन से खा रहे हैं, बाजरा भी लाना है मेरे को। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा 4-5 रोटियों का आटा मैंने अभी लगा के रखा है। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल बॉईल की है, मैंने छिलके वाली मूंग की दाल बॉईल की है। तो मैं सोची आज दाल और रोटी बनाऊंगी। श्रीजा को पता नहीं क्या होगा, मूंग की दाल नहीं खाती, लेकिन हस्बैंड के लिए अच्छी है। बंद कर दो ना। मैंने टैंक के लिए मोटर चला रखी थी, टैंक फुल हो जाए, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगी हुई है। और अभी 5:45 बज रहा है। मैं सोची दिया आके लगाती हूँ, तो मेरे को कुछ देख के आना है। चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ अपने साथ में, थोड़ा बहुत ही शूट करूंगी बाहर। और फ्रेंड्स मैं गई थी बाहर, लेकिन मैंने फ़ोन को देखा, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं थी, 10% थी। तो मैंने सोचा ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं घर पे ही चार्जिंग पे लगा गई। और आते ही दाल फ्राई की, इस पर तड़का लगाया हिंग जीरे का, और रोटियां बनानी शुरू कर दी है। तो खाना खिला रही हूँ बच्चों को। आने आज कितना कर और गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैंने वर्कआउट किया है, उसके बाद में थोड़ा सा बैठी, क्योंकि एकदम सांस फूल जाती है। श्रीजा गई है नहाने, बाल धो रही है, और बाहर चल रही है सफाई। और सफाई के लिए मैंने किसको रख रखा है, क्योंकि सर्दियों में इतना काम करना बस की बात नहीं है। फिर मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। हस्बैंड थोड़ा सा लगे हुए हैं उनके साथ में, उसके साथ में एक लड़का है एक्चुअली, तो वो सफाई करके जा रहा है आजकल। और यहाँ पे है आलू। तो पता है संडे के दिन बच्चों की डिमांड होती है कि मम्मी कुछ अच्छा खाना है। तो आज मैंने कहा चलो भैया अच्छा ही बना देते हैं तुम्हारी पसंद का, लेकिन हस्बैंड जी के लिए कुछ हल्का बनाना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाता है मम्मी का, है ना। लेकिन क्या करें, बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी है और हस्बैंड की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये नए आलू लाई थी मैं, और सब्जियां भी लाई थी मॉर्निंग में जल्दी उठ के। और आज बहुत धुंध थी सुबह ना। तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। आलू को कर रही हूँ मैश, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने आलू को मैश किया है। ये है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया, इस सबको इसमें डालूंगी, यानी स्टफिंग तैयार करूंगी। और यहाँ पे कुछ मेरे पास धनिया और सौंफ वगैरह कुटे हुए रखे हैं। पिछली बार मैंने अचार बनाया था ना मिर्च का, उसमें से बच रहा था, तो मैं सोचा वही डाल देती हूँ। तो ये मैंने धनिया और सौंफ है इसमें, ये मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और इसको कर लूंगी मिक्स। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेड रोल, क्योंकि इन दोनों को ब्रेड रोल खाने का मन था और ऑयल बहुत कम पड़ा हुआ था घर में। तो आज मुझे लाना है घर का राशन, और मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ बस। और हस्बैंड के लिए सैंडविच बना दिए थे, क्योंकि वही सबसे अच्छा ऑप्शन है। या फिर एग और ब्रेड भी खा सकते थे, वो कह रहे नहीं मैं सैंडविच ही खा लूँगा, आलू तो बॉयल हैं। तो ऐसे आज किया था, क्योंकि ब्रेड रोल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं उनके लिए, तो ठीक नहीं रहते हैं। तो बस मैं ब्रेड रोल बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोस्तों। फ्रेंड्स अभी है संडे मॉर्निंग, और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए ब्रेड रोल और सैंडविच हस्बैंड के लिए। और सक्षम गया पापा के साथ अपनी साइकिल सही करवाने, क्योंकि संडे मॉर्निंग है। और आज बहुत सब्जी वाले आ रहे हैं। आज मैं सुबह सब्जी ले आई ना, नहीं लाती तो नहीं लाती। तो कभी कभी ऐसे होता है, मैं वेट करती रहती हूँ कोई सब्जी वाला आए, मुझे कुछ सब्जी लेनी है,
नहीं आते और किसी दिन देखो लाइन लगी हुई है। लेकिन एक बात है, मॉर्निंग में आप जल्दी सब्जी ले आओ तो ठीक रहता है, फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। और कौन है, कौन है बच्चे? आंटी कौन मेरे घर है? क्या कर रही है ना? तो श्रीजा मैडम भाग गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। और हाँ आ गई तो उसको कहते मम्मी बुला रही है, पढ़ाई करेगी थोड़ा, तो जबरदस्ती कहना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल को है टेस्ट। कल को श्रीजा का टेस्ट है, किसका? हिंदी का टेस्ट है। और 2 दिन से ट्यूशन की छुट्टी भी थी, क्योंकि ट्यूशन टीचर इनकी गई थी शादी में किसी, तो और घर पे कैसी पढ़ाई होती है वो तो आप लोगों को पता ही है ना, इसीलिए तो ट्यूशन लगवाने पड़ते हैं बच्चों के, क्या करें, है ना। और यहाँ पे रख लेती हूँ कैमरे को। और मेरी सब्जियां वॉश नहीं करी मैंने, ऐसे ही पड़ी हैं। एक्चुअली ना ऐसे ही इसलिए रखी है, मैं लाते ही सब्जियों को वॉश करती हूँ, लेकिन मुझे आते ही ब्रेड रोल बनाने थे। और सब्जी लाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना वर्कआउट किया। मैं अपना वर्कआउट छोड़ना नहीं चाहती थी, संडे है, मुझे पता है संडे में घर में ज्यादा काम होते हैं। देखो क्या हालत कर रखी है मैंने अपनी, सुबह सुबह ऐसे ही हाल रहता होगा आई थिंक सभी का ही काम में ना घर के। तो मुझे था कि मैं संडे में भी अपना वर्कआउट ना छोड़ूं, तो मैं सबसे पहले उठी, फिर सब्जियां लेने गई हस्बैंड के साथ में, एक चाय पी के हम दोनों, और सब्जियां लाने के बाद में हम दोनों ने वर्कआउट किया। हस्बैंड भी करते हैं मेरे साथ में ना, वो सामने नहीं आते लेकिन वो भी मेरे साथ करते हैं, लगभग आधा घंटा करते हैं हम लोग। लेकिन वो इतना मतलब एनर्जेटिक होता है कि आधे घंटे में भी पसीने निकाल देता है बॉडी के, मतलब आधा घंटा सफिशियंट है। और मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन मेरे पास टाइम हो तो मैं शाम को भी कर लेती हूँ, और फिर वॉक भी करती हूँ, है ना, बाहर। तो इस तरह से रहता है, और थोड़ा सा ठीक रहता है यार, ब्लड प्रेशर वगैरह और सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और मेरे को आपको एक बहुत बुरी बात बताऊँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, मैं जब भी चेक करती हूँ, और पहले नहीं बढ़ा रहता था। या तो पता कहते हैं कि सोचो मत, टेंशन मत लो, लेकिन घर में जब कुछ प्रॉब्लम हो तो टेंशन तो रहती है। इंसान दिमाग को कहाँ तक शांत करे, कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं लेडीज़ के दिमाग में। मेरे साथ में तो वैसे भी इतना कुछ चल रहा होता है ना, हस्बैंड की हेल्थ की वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। तो मैंने वर्कआउट करना इसलिए स्टार्ट किया है, मेरे को अपना बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मूव ही नहीं हो रहा, शरीर बहुत बढ़िया फील हो रहा है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि शरीर हमारा वीक हो रहा है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम लेटे रहें, खड़े ना हो, वर्कआउट नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, लेटने से आराम मिलेगा, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती। आप अपनी बॉडी को जितना चलाते हो ना, तो मसल्स उतने खुलते हैं, फिर आपको उतनी अच्छी भूख लगती है, अच्छे से आप डाइट लेते हो, है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से पड़े रहने से बॉडी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेरा पर्सनली सोचना ऐसा है, पता नहीं आपका कैसा होगा, आप लोग कमेंट करके बता देना। और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा लग रहा है बेकार, नहा धो के ठीक लगेगा। रात मैंने अपने बालों में ऑयलिंग भी की थी, और मैंने अपने ऑयल में 4-5 तरह के ऑयल मिला रखे, मैंने आप लोगों को बताया था। और इस बार तो मैंने खैर कोई ऑयल नहीं खरीदा हेयर के लिए, वैसे मैं हर सर्दी में खरीद लाती हूँ कई सारे ऑयल, तो अभी इस बार तो नहीं लाई, मैं कुछ लाना मेरा हुआ ही नहीं ऐसा। तो मैं बताया 4-5 तरह की, मैंने पिछली बार भी बताया था शायद किसी व्लॉग में, 4 से 5 तरह के ऑयल मिला के रखती हूँ, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपने बालों की केयर के लिए सर्दियों में कौन कौन से ऑयल मिला के रखती हूँ, तो कमेंट करके बताना। और अभी मैं शैम्पू करूंगी क्योंकि ऑयल हो रहा है बालों में। और आज संडे में मेरे को, और हाँ वो मैंने आपको बताया ना कहीं गई थी कल, तो एक्चुअली मेरा बर्थडे आने वाला है 13 दिसंबर। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा शायद, जो मेरा ब्लॉग रेगुलर देख रहे हैं कई साल से। तो 13 दिसंबर मेरा बर्थडे है, तो मैं सोच रही बर्थडे के लिए कुछ अपना कुछ हल्का फुल्का सा ड्रेस ले आती हूँ, या फिर कुछ ऐसे कोई मतलब जैसे स्वेट शर्ट वगैरह, या फिर कुछ कुर्ती वगैरह। तो ये सोच के गई तो थी मैं बाहर, लेकिन मैं कल लाई नहीं। कल मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि देख के आती हूँ कि क्या मतलब है ना। मैं सिटी में नहीं गई थी, पास में ही हमारे ट्रेंड्स है, तो मैंने सोचा ट्रेंड्स पे ट्राई कर लेती हूँ एक बार। तो एक ड्रेस मेरे को ठीक लगा था, लेकिन मैं लाई नहीं थी। तो आज मैं जाऊंगी सदर, तो वहां पे, या फिर सदर ही जाऊंगी, वहां पे कुछ ट्राई करूंगी, मुझे ठीक लगता है तो, और नहीं लगता है तो फिर यही ले आऊंगी, है ना। और पता मेरा ना लाने का रीजन ये भी था, मेरा एक पेमेंट आने वाला था, एक कोलैब का मेरा पेमेंट आना था, लेकिन वो आया नहीं। और मेरा वो था इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील शेयर की थी फियामा की, तो वो मेरा पेड था, तो उसका मेरा कुछ पैसा आना था, वो नहीं आ रहा। मैंने आज संडे है, कल सैटरडे था तो नहीं आ पाया। तो मैं सोची तो मेरा वो कोलैब का है, तो मैं उसमें से कोई ड्रेस ले आऊँ अपने लिए, तो ऐसे सोचा था मैंने, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं लाती, तो मैं देखती हूँ, है ना।
तो होता ही है यार, आप कुछ काम करते हो तो थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को जो हम कुछ करते हैं, और हम खुद के लिए भी कुछ करते हैं। पता है मेरे को मैं बहुत शौकीन रही हूँ शुरू से, हर चीज़ का बहुत शौक रहा है मुझे। कुकिंग का बहुत शौक रहा है मुझे, सजने संवरने का बहुत शौक रहा है मुझे, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक रहा है, नए नए लोगों से मिलना, नए नए, मतलब मैं बहुत शौकीन मिजाज, बहुत खुश मिजाज, खुले दिल वाली इंसान हूँ। अगर मैं कहीं पार्टी में जाती हूँ तो मेरे को डांस करना और मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना बहुत शांत से बैठ जाते हैं ना, मेरे को वो वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती। मेरे को बिल्कुल बिंदास जिंदगी, और वो मतलब गलत चीज़ें मत करो लेकिन अपनी लाइफ में जियो, खुश रहो। मेरे ख्याल से तो सबको वही करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड मेरे से थोड़ा सा उल्टे हैं, वो थोड़े से काम शांत उस नेचर के हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों में थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन थोड़ा सा ना मेरे को ये होता है कि यार थोड़ा सा तो इनको वो होना चाहिए। फिर उसके बाद ये बीमारी हो गई इनकी, तो शौकीन तो वो भी बहुत है कपड़ों का और बहुत सारी चीज़ें। आज मैं आपसे बहुत सारी मन की बातें शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और पता है मैंने शादी के बाद में बहुत सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से सीखी हैं। जैसे कि मैं तो देखो एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी, हस्बैंड भी जैसे बहुत बड़ी जगह से नहीं है, रामराज तो कोई बड़ा सा शहर भी नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि पढ़ाई करने के बाद में लड़के बाहर निकल जाते हैं। आजकल तो खैर लड़कियां भी निकल जाती हैं जॉब के लिए, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो छोटी सी जगह है, नेटौर, यूपी में पड़ता है, बिजनौर के पास में। तो वहाँ से हूँ, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, बाय बस जाते थे डिग्री कॉलेज पढ़ाई करने। पोस्ट ग्रेजुएशन जब हमने की, मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो मतलब हमको वही चीज़ें पता थी बस आस पास की, किसी की शादी में जाना, पास की मार्केट में जाना, मतलब इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन लाइफ वो भी बहुत अच्छी थी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मम्मी पापा ने। लेकिन जब मैं बाहर निकली हस्बैंड के साथ में, बाहर बड़ी बड़ी सिटी में गई, जयपुर गई मैं, जोधपुर रही, राजस्थान में रही और हरियाणा में रही, फिर उसके बाद में मैं मेरठ में आई, मुजफ्फरनगर रही, बहुत सारी जगह रही। तो मैंने चीज़ों को देखा, समझा, एक्सप्लोर किया, तो मेरे को लगा कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। हम मतलब जब इंसान बाहर निकलता है ना तो उसको कितनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। वो चीज़ें ना शायद आपको किताबी ज्ञान से या वैसे नहीं पता चलती। तो मेरे को फिर वो नई नई चीज़ें मैंने इंटरेस्ट दिखाई, सीखने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया, है ना। और कितनी सारी ब्रांड्स के नाम भी मुझे नहीं पता थे पहले, तो अब तो मेरे को सब पता रहता है। और मैं जाती हूँ, एक बार को शॉपिंग ना करो लेकिन फिर भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना। एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, पता चले आपको ट्रेंड में क्या चल रहा है, आप किससे पीछे ना रहो, चाहे वो मतलब देश से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से, फैशन से रिलेटेड हो, किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। और देखो मिडिल क्लास फैमिली का जो इंसान होता है ना, वो अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करता है। शौक तो उसके मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब वो एडजस्ट करते करते अपने शौकों को पूरा करता है। फिर बजट बनाता है, सोचता है यार नहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इस महीने, फिर सोचता है नहीं यार कर लेता हूँ। तो कभी कभी नहीं यार कर लेता हूँ भी ज़रूरी होता है, वो आपको खुश करता है ना। कि ज़िंदगी भर इंसान इतनी मेहनत करता है इसलिए कि 2 पल की खुशी के लिए अपने भी निकाल सके। तो कुल मिला के मतलब ये है कि मेरी रील्स का वो पेमेंट नहीं आया, तो मैं वेट कर रही हूँ उसका, तो वो आ जाए तो फिर मैं थोड़ा सा, है ना। और नहीं भी आता तो मैं सोचूँ आज संडे है तो आज अपने लिए कुछ ले आती हूँ, जब पेमेंट आएगा तो फिर जब देखूँगी। लेकिन उसको बहुत दिन हो गए यार, वो दिवाली से पहले किया था, उससे मैं किलस चुकी हूँ। मैं बार बार उनको मैसेज डाल रही हूँ कि प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए, तो पता नहीं कहाँ पे अटका हुआ है मेरा वो, ऐसा है ना। और आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकती। आज मेरा बहुत सारा प्लानिंग था करने के लिए। मेरा जो पीछे जो बेड पड़ा हुआ है ना, इसको मुझे यहाँ पे रखना है। वहाँ पे पहले था, तो ये वाला जो बेड है इसको मुझे यहीं पे रखना है, जहाँ पे 2 सोफास पड़े हुए हैं। तो इसको बेड को खाली करना है, इसको यहाँ पे खिसकाना है। और इसको खिसकाने का रीज़न बहुत बड़ा ये है, बताती हूँ। यहाँ ये गेट से ना धूप आती है, तो जब बेड पड़ा होता है ना यहाँ पे, तो उस आधे बेड पे धूप आ जाती है। तो जैसे सबसे मॉर्निंग में उठा टीवी देख रहा है तो उसको मैं आराम से ब्लैंकेट लेके धूप में लिटा देती हूँ, लेकिन वहाँ पे उसका कुछ ऐसा यूज़ नहीं है, उस पर एक्स्ट्रा चीज़ें ही पड़ी रहती हैं पूरे दिन। तो मैं सोचूँ ये करूँ, ये फेस्टिवल्स की वजह से हटा दिया था मैंने कि ये वाला स्पेस बड़ा हो जाए, क्योंकि मेरा पूजा का भी यहाँ है ना। तो मुझे घर में थोड़े चेंजेस करने हैं। घर की अपने बर्थडे से पहले थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसे है फ्रेंड्स। और बस आप लोगों ने क्या बनाया संडे ब्रेकफास्ट में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
है ना। संडे ना बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है, लेकिन मम्मी के लिए थोड़ा सा मतलब थक आने वाला होता है। सुबह ही इतना हौच पौच इतना काम हो जाता है। और मेरे कपड़े मैंने इसलिए इवनिंग में धो दिए थे, शाम को। बच्चों की यूनिफॉर्म कल आपके साथ शेयर की थी। देखो मैं अपने घर में कपड़ों का ढेर दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितने सारे कपड़े वॉश किए थे कल, और वो सारे सूखने के लिए पड़े हुए हैं। देखो ये स्टैंड भी भरा हुआ है यहाँ पे मेरा, और ये रस्सी मैंने इधर बांधी थी। रस्सी पे मतलब डबल डबल कपड़े पड़े हैं, जो थोड़े से मतलब हल्के हल्के गीले हैं, तो इतनी धूप में सूख जाएंगे। तो बस ऐसे है। तो सोच रही हूँ दोपहर में आज थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, और जहाँ भी जाऊँगी जो भी जाऊँगी आपके साथ में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और आज तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपसे। और वो पॉलिथीन इतनी बड़ी सी सीढ़ियों में जो पड़ी है उसमें है सब्जी। वो सब्जी मैं अभी वॉश नहीं कर सकती, उसको इवनिंग में वॉश करूँगी, क्योंकि पानी चला गया 10 बजे और अभी बजे 11:30। अभी मुझे नहाना है, हेयर वॉश करना है। श्रीजा नहा ली, श्रीजा ने हेयर वॉश कर लिया, सक्षम भी नहीं नहाया, पापा भी नहीं नहाए। और उसके बाद में मैंने बर्तन भी वॉश करने का काम हुआ था, तो टैंक खाली हो जाएगा फिर, है ना। तो आई होप आपको मेरे घर की ये सब बातें सुनने में मजा आया होगा। ये सब चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना। आई थिंक कि आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की लाइफ मेरे जैसी होती होगी, है ना। आप में से किस किस की लाइफ मेरे जैसी है, आप सुबह का अपना रूटीन कैसे स्टार्ट करते हो, आप लोग कमेंट करके बताना। तो मेरी लाइफ तो ऐसी है यार। पहले मैं सुबह बहुत जल्दी जल्दी नहाने धोने का ये सब करती थी, लेकिन अब बॉडी इतना नहीं मेरा साथ देती। तो मेरा जिस तरह से जैसे चलता है मैं वैसे करती हूँ, लेकिन अपनी चीजों को ढंग से मैनेज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ठीक है। और आई थिंक हर लेडी अपने घर के अच्छे के लिए सब कुछ करती है, ठीक है। चलिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत सारा प्यार। कल मिलते हैं प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय।